प्रणाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर। देखिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स आपका केवल 499 रुपीज़ में दोनों बुक चल रही है हमारी ऐप पर। हमारी ऐप है फिजिक्स गुरु। अब फिजिक्स गुरु नाम से वहाँ पर बहुत सी ऐप है, लेकिन आप केवल वही ऐप डाउनलोड करें जिसके नीचे अंकित सर लिखा हुआ है। दूसरा, आप चाहो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे थर्मल फिजिक्स, जिसमें हमारा टॉपिक था क्लॉसियस इनइक्वालिटी। अब आप कह रहे हैं, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं, सर वीडियो आप लाइव क्यों नहीं ले रहे। बेटा यहाँ पर थोड़ा इन्वर्टर में दिक्कत आ गई है, तो अब आप कहोगे नया ले लो। बेटा वो नया ही इन्वर्टर था, लेकिन उसमें कुछ खराबी आ गई, टेक्निकल फॉल्ट, जिस कारण वो कंपनी में वापस गया। 1-2 दिन में सही होके आ जाएगा। तो हम इस वजह से ले रहे, मान लीजिए क्लास ले रहे। हालांकि लाइट यहाँ पर भागती नहीं है, लेकिन अगर क्लास के बीच में चली गई तो मामला खराब हो जाएगा। चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम आप भली बात जानते हो, क्लॉसियस इनइक्वालिटी। ठीक, इस बार बीएससी में पहली बार आया है क्लॉसियस इनइक्वालिटी, INEQUA। बीएससी को पहली बार बेटा फिजिक्स पूरी पढ़ाने वाला इकलौता मैं ही हूँ। क्लॉसियस इनइक्वालिटी, हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? क्लॉसियस इनइक्वालिटी की। समझो हमारे पास एक इंजन था, कोई इसके रिजर्वायर थे, एक ये रहा रिजर्वर और एक ये रहा रिजर्वर। ठीक, ये था आपका, ये कौन सा रिजर्वर था बेटा? सिंक नहीं, नीचे मैं सोर्स लेता था नॉर्मली, याद है कुछ? और ऊपर क्या होता था? सिंक कोल्ड बॉडी होता था T2 टेम्परेचर पर, और ये T1 टेम्परेचर हॉट बॉडी होता था। यहाँ से आप हीट देते थे Q1, और यहाँ पर W वर्क परफॉर्म होकर एक्स्ट्रा हीट Q2 ऊपर चली जाती थी। तो हम ये इसकी इफिशियंसी निकालते थे। इफिशियंसी, अगर ये कार्नोट इंजन है तो एक ही इफिशियंसी ये होती थी। कौन सा इंजन है? कार्नोट। अगर ये आपका एक्चुअल इंजन है, एक्चुअल मतलब अरे कार्नोट तो आइडियल इंजन था, वो पॉसिबल नहीं था, तो इफिशियंसी ये होती थी। आपको पता है। अब हमें कैसे पता चलेगा ये जो इंजन है ये रिवर्सिबल इंजन है या इरिवर्सिबल इंजन है? मैंने मान लिया कार्नोट इंजन की इफिशियंसी है, एक्चुअल की है। हम एक बार ये फॉर्मूला लगाएंगे और एक बार ये लगाएंगे। अगर आपकी कार्नोट की इफिशियंसी एक्चुअल से ज्यादा है, किस कार्नोट की इफिशियंसी एक्चुअल से ज्यादा है, तो वो आपका इरिवर्सिबल होगा। इरिवर्सिबल हो गया। अगर आपके कार्नोट की इफिशियंसी एक्चुअल के बराबर है तो आपका कौन सा होगा? रिवर्सिबल। लेकिन अगर कार्नोट की इफिशियंसी एक्चुअल से कम है, क्या कार्नोट की इफिशियंसी कम हो सकती है? अरे बच्चा, हमने क्या पढ़ा है? कार्नोट इंजन के सबसे इफिशिएंट इंजन था, तो इसकी इफिशियंसी तो सबसे टॉप होती है, तो इसकी इफिशियंसी कम नहीं हो सकती। अगर इसकी इफिशियंसी एक्चुअल से कम होगी तो ये क्या है? इम्पॉसिबल। ये आशा करता हूं आपको पता होगा, एमसीक्यू वालों को याद रखना है ये, जिनके में ऑब्जेक्टिव होगा। अगर आपकी एक्चुअल की ज्यादा है तो इम्पॉसिबल है, एक्चुअल की कम है कार्नोट से तो इरिवर्सिबल है, और दोनों इक्वल है, रिवर्सिबल है। तो ये था आपका। लेकिन समस्या कब आती है? समस्या आती है जब आपके पास रिजर्वर एक से ज्यादा हो। हमारी नहीं समझ में आया। अरे यार, ये एक इंजन है, यहाँ पर एक सिंक लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है, एक यहाँ पर लगा हुआ है, एक यहाँ पर लगा हुआ है। इसमें T1, इसका T2, T3, T4, इसकी Q1, Q2, Q3, Q4, कोई ले रहा है, कोई दे रहा है, कोई सोर्स का काम कर रहा है, कोई सिंक का। तो इसमें पता कैसे चलेगा कि ये पूरा इंजन जो है ये आपका रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, या पॉसिबल ही नहीं है? ऐसे कैसे पता चलेगा? तो इस चीज को दूर करने के लिए क्लॉसियस ने एक बात बताई, भैया यो कर लो तुम। अगर वो बात
प्रूफ हो रही है तो रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल और इम्पॉसिबल आप बता सकते हो। तो क्लोसियस की उसी बात को हमने क्या नाम दे दिया, क्लोसियस इनइक्वालिटी। बड़ी मजेदार चीज है, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, क्योंकि आपको कोई भी टीचर क्लोसियस इनइक्वालिटी को इतने अच्छे से जस्टिफाई नहीं कर सकता। अगर हमारे पास केवल दो ही रिजर्वर है, अरे हीट रिजर्वर और कोल्ड रिजर्वर, अरे रिजर्वर जो हीट को रिजर्व करके रखता है, ठीक, यो हीट रिजर्वर एट हायर टेम्परेचर था या लोअर टेम्परेचर पे था, तो हम सिंपल इस तरीके से पता लगा सकते थे। लेकिन जब इससे ज्यादा हो जाए तो भैया उसके लिए क्लोसियस ने एक बात बताई जिसे क्लोसियस इनइक्वालिटी कहते हैं। दूसरी चीज उससे आप सिंपल वाला भी बता सकते हो। क्या बताया, रफ कर दे रहा हूं, ये अभी आपको नहीं लिखना। क्लोसियस ने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया। अब क्लोसियस इनइक्वालिटी की पढ़ते हैं। क्लोसियस इनइक्वालिटी में क्लोसियस जी ने कहा हम डी क्यू बाय डी टी का सर्किल इंटीग्रल लेंगे। अरे क्लोज इंटीग्रल आपको पता तो है, अगर ये 0 के बराबर आ जाता है तो आपका इंजन कैसा है, रिवर्सिबल। कैसा है, रिवर्सिबल है। अगर ये आपका किसके बराबर आ जाए बच्चा, ये बराबर आ जाए, बराबर नहीं सॉरी, लेस देन 0 आ जाए, तो कौन सा है, इररिवर्सिबल। इररिवर्सिबल। और ये 0 से बड़ा आ जाए, 0 से बड़ा आ जाए, तो आपका ये वापिस से क्या बन गया, इम्पॉसिबल। तो ये बात किसने बताई आपकी, ये बात बताई हमें क्लोसियस जी ने। किसने बताई, क्लोसियस ने। अब ये आप स्टेटमेंट की फॉर्म में कैसे लिखोगे, लो मैं आपको दिखा दूं। ये बेटा ना टॉपिक कृष्णा में दिया हुआ मिला मुझे, क्योंकि मैं पूरी पढ़ भी नहीं पाया, तो मुझे बड़े अच्छे से प्रकृति वाले बुक में दिखा। हर बुक की मैं स्टडी करके जब कोई टॉपिक आपके सामने लाता हूँ, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, मैंने टिक भी किया हुआ है। ये टॉपिक यूनिट 2 चल रही है आपकी, क्लोसियस इनइक्वालिटी। ये क्लोसियस इनइक्वालिटी में क्या लिखा हुआ है, इट टेल्स अस दैट द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू अपॉन डी टी फॉर ए इररिवर्स साइकिल इज ऑलवेज लेस देन 0। कि जो साइक्लिक इंटीग्रल है डी क्यू अपॉन डी टी का इरिवर्सिबल इंजन के लिए हमेशा 0 से कम होगा, और ऑलवेज लेस देन द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू अपॉन डी टी फॉर रिवर्सिबल साइकिल। यानी कि यो कहना चाह रहा है कुल मिलाकर कि भैया जो आपकी इसकी वैल्यू होगी डी क्यू बाई डी टी नहीं टी, यो होगी, अगर 0 से लेस है तो इरिवर्सिबल है, और 0 है तो रिवर्सिबल है, और 0 से बड़ा है तो इम्पॉसिबल है। ठीक, स्टेटमेंट आप लिख सकते हो खुद। अब क्या, अकॉर्डिंग टू क्लोसियस इनइक्वालिटी द साइक्लिक इंटीग्रल डी क्यू अपॉन डी टी फॉर ए इरिवर्सिबल साइकिल इज ऑलवेज लेस देन 0 और ऑलवेज लेस देन द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ रिवर्सिबल। हैं सर, ये तो हम समझ नहीं पा रहे, दूसरी लाइन क्या बोल देते हो आप। अरे यार देखो, यो कह रहा है जो इरिवर्सिबल है उसके लिए इसकी वैल्यू हमेशा 0 से कम होगी, या रिवर्सिबल की डी क्यू अपॉन डी टी से कम होगी। क्यों भैया, रिवर्सिबल की 0 है और ये 0 से कम है, तो हम ये लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बाई टी किसकी, इरिवर्सिबल की कम होती है, किससे, डी क्यू बाई डी टी रिवर्सिबल से। समझ गए, तो यही तो बात उसमें बोल रहा है। तो आप लिख सकते हो इस चीज को स्टेटमेंट में। चलिए मैंने बोल दिया, मेरा बोलना जो था वो लिख सकते हो, कर दूं। अब एक बार और बोल दूं, क्या, क्लोसियस इनइक्वालिटी टेल्स दैट द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई डी टी साइक्लिक, अरे क्लोज इंटीग्रल जो गोस थ्योरम में पढ़ते थे, फॉर अ नेचुरल साइकिल। नेचुरल साइकिल कौन सा होता है, इरिवर्सिबल, तो आप नेचुरल की जगह इरिवर्सिबल लिख लो, इज ऑलवेज लेस देन 0 और ऑलवेज लेस देन 0 और ऑलवेज लेस देन द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू अपॉन डी टी फॉर रिवर्सिबल साइकिल विद द सेम एंड्स पाथ। समझ गए, लिख लो।
सर अब एक बात बताओ, आपने कहा कि ज्यादा के लिए हम इसका यूज करते हैं, क्या हम इसका दो के लिए, अरे दो के लिए भी कर सकते हो, कैसे समझो। ये था आपका, यहाँ पे आपने T1 टेम्परेचर पे लगा दिया जो Q1 हीट दे रहा है, यहाँ आपने इसमें हीट देनी चालू कर दी जो Q2 T2 टेम्परेचर पर Q2 हीट दे रहा है। इससे हमने यहाँ पे ले ली कितनी हीट ले ली, Q3 T3 टेम्परेचर पे, और यहाँ पे मैंने क्या करा T4 टेम्परेचर पे Q4 डाल दी। अब आप dQ/dt अलग अलग निकालो, जैसे इसके लिए तो कितना हो गया, आप दे रहे हो जो भी सिस्टम को हीट देते हो वो पॉजिटिव होती है, तो ये कितनी हो गई Q1/T1, ये भी आप दे रहे हो प्लस Q2/T2, ये आप ले रहे हो सिस्टम से, ये निकल रही है तो माइनस Q3/T3, फिर ये भी सिस्टम को दे रहे हो प्लस Q4/T4। अब आप इसकी वैल्यू निकालोगे, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है, क्या आती है पॉजिटिव, पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, जीरो से बड़ी, अरे जीरो से बड़ी ही तो पॉजिटिव होती है, तो सिस्टम कैसा है, इम्पॉसिबल, कैसा है इम्पॉसिबल। ये जीरो आती है तो जीरो आने पर सिस्टम कैसा है, रिवर्सिबल, कैसा सिस्टम है, रिवर्सिबल। और ये क्या आ जाती है आपकी जीरो से कम यानी कि नेगेटिव, तो सिस्टम कैसा है, इरिवर्सिबल। अब मेरे अकॉर्डिंग क्लोजेस्ट इनइक्वालिटी में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वीडियो छोटी बनती है रिकॉर्डिंग में, सर रिकॉर्डिंग में छोटी क्यों बनती है बेटा, इसके पीछे रीजन है, ना कोई कमेंट होता ना कुछ होता, शांति से वीडियो चलती है। अब आपकी कौन सी रह गई, एंट्रोपी रह गई है। इस यूनिट में अब हम एंट्रोपी कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कोशिश करेंगे आज ही कर दें, ठीक है। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए गुड लक। आप ऐप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।